जी अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बहुत ही अहम टॉपिक पे बनाने जा रही हूँ कि शेंजन जोन में यूरोपियन कंट्रीज में अप्लाई करने वाले स्टूडेंट्स को जो डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेशन करवानी होती है वो कैसे करवानी है, किस डॉक्यूमेंट को क्या कहा जाता है यूरोपियन लैंग्वेज में। बच्चों को पता नहीं चलता कि ये क्या पूछ रहे हैं, किस डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं, हमें किधर किधर से अटेस्टेशन करवानी है, पूरा प्रोसेस क्या है। तो सारा प्रोसेस मैं इसमें सम अप करूंगी कि जो डॉक्यूमेंट्स आपको एडमिशन के लिए चाहिए होते हैं वो कहाँ से, कैसे और किस नाम से जाके आपने अटेस्ट करवाने हैं। वीडियो को पूरा लाजमी देखिए ताकि आपका हर सवाल अटेस्टेशन के लिए जो है ना वो हल हो जाए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो एजुकेशन सिस्टम है उसके लेवल्स जो हैं वो क्या हैं। पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम में लेवल्स को क्या नाम दिया गया है और यूरोपियन एजुकेशन सिस्टम में आपने उन लेवल्स को किस नाम से पहचानना है। तो हमारा यहाँ पर होता है जी मैट्रिक लेवल, उसके बाद होता है इंटरमीडिएट लेवल, उसके बाद होता है बैचलर्स, ठीक है, या बीएससी और एमएससी, ठीक है, उसके बाद होता है एमफिल। ये पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम के लेवल्स हैं। अगर हम इनको रिलेट करें यूरोपियन कंट्रीज के लेवल्स के साथ तो हमारा जो मैट्रिक सिस्टम है, मैट्रिक को यूरोपियन कंट्रीज में पहचाना जाता है सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन के नाम से, ठीक है, और इंटरमीडिएट पाकिस्तानी जो इंटरमीडिएट लेवल है उसको पहचाना जाता है हायर सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन सिस्टम के नाम से। फिर अगर हम बात करें बैचलर्स की, जो कि 4 साल डिग्री है, हमारे कंट्री में भी उसको सेम लेवल से जाना जाता है और यूरोपियन कंट्रीज में भी उसको सेम लेवल से ही जाना जाता है, वहां पर भी उसको बैचलर्स ही कहा जाता है 4 साल डिग्री को। उसके बाद पाकिस्तान में बैचलर्स 2 तरह के होते हैं, एक तो डायरेक्ट 4 साल वाला और एक होता है 2+2। 2+2 में 2 साल की बीएससी होती है और 2 साल का एमएससी होती है, ठीक है। पाकिस्तानी 2+2 को भी यूरोपियन कंट्रीज में बैचलर्स के नाम से ही जाना जाता है। उसके बाद पाकिस्तान में आता है 2 साल का एमफिल और यूरोपियन कंट्रीज में एमफिल को मास्टर्स के नाम से पहचाना जाता है, ठीक है। तो ये 4 लेवल हैं, इनको आपने देखना है जी। सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन, हायर सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन, बैचलर्स एंड मास्टर्स, ये 4 लेवल हैं यूरोपियन कंट्रीज में। इसी के अकॉर्डिंग आपने अपनी डिग्रीज को उन्हें प्रोवाइड करना है। अब हम देखते हैं कि डॉक्यूमेंट्स को नेम क्या दिए गए हैं। इन लेवल से जो हमें डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं उनके नाम क्या क्या हैं। मैट्रिक जब हम करते हैं तो हमें दो चीजें मिलती हैं, सनद मिलती है और रिजल्ट कार्ड यानी डिटेल मार्कशीट मिलती है। यूरोपियन कंट्रीज में इनको सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन सर्टिफिकेट के नाम से पहचाना जाएगा, मैट्रिक की सनद को, और जो डिटेल मार्कशीट या रिजल्ट कार्ड है मैट्रिक का उसको ट्रांसक्रिप्ट ऑफ हायर सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन के नाम से पहचाना जाएगा, ठीक है। दूसरा जो है इंटरमीडिएट लेवल, इंटरमीडिएट से हमें 2 डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, हमारी एफएससी या कोई भी लेवल जो हो इंटरमीडिएट का, उसकी एक सनद हमें मिलती है और दूसरा उसका रिजल्ट कार्ड या फिर डिटेल्ड मार्कशीट मिलती है। यूरोपियन कंट्रीज की लैंग्वेज में आप उसको हायर सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन सर्टिफिकेट पाकिस्तानी सनद को जाना जाएगा और ट्रांसक्रिप्ट ऑफ हायर सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन को जो है वो पाकिस्तानी डिटेल मार्कशीट या रिजल्ट कार्ड जो है उसको समझा जाता है। फिर उसके बाद आपने कभी भी ये बात ज़हन नशीन कर लें कि मैट्रिक और एफएससी लेवल की या इंटरमीडिएट लेवल की जो सनद होती है, जो सर्टिफिकेट होता है, उसको डिग्री नहीं बोलते हैं। डिग्री बैचलर की होती है या फिर मास्टर्स की होती है, ठीक है। अब उसके बाद आपको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो बैचलर्स की डिग्री चाहिए और उसके सारे के सारे सेमेस्टर्स जो आपने पढ़े हैं या ईयर्स जो पढ़े हैं उसकी ट्रांसक्रिप्ट्स चाहिए, ठीक है। और जो मास्टर है उसकी भी डिग्री चाहिए या फिर उसके ट्रांसक्रिप्ट्स चाहिए और ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड चाहिए, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्स की पहचान हो गई। अब अटेस्टेशन इनकी कहाँ से करवानी है और कैसे करवानी है ये मैं आपको बता देती हूँ। अटेस्टेशन के लिए हम सबसे पहले मैट्रिक और उसके बाद इंटरमीडिएट, और इंटरमीडिएट भी यहाँ पर 2 तरह का होता है, एक डिप्लोमा भी होता है यानी इंटरमीडिएट या फिर DAE। अच्छा, इनका मैं आपको बताती हूँ कि इनको आपने कहाँ से टेस्ट करवाना है और कैसे करवाना है। सबसे पहले मैट्रिक की हम बात कर लेते हैं। मैट्रिक की जो सर्टिफिकेट है, जो सनद है सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, उसको आपने एक बात याद रखनी है कि अगर आपके सर्टिफिकेट के ऊपर आपके हर सब्जेक्ट के मार्क्स मेंशन हैं तो फिर आपने जस्ट सर्टिफिकेट को, मैट्रिक की बात कर रही हूँ, जस्ट सर्टिफिकेट को टेस्ट करवा लेना है, ठीक है। अगर आपके मैट्रिक लेवल के सर्टिफिकेट के ऊपर हर सब्जेक्ट के मार्क्स मेंशन नहीं है फिर आपने उसका ट्रांसक्रिप्ट यानी उसकी डिटेल मार्कशीट भी अटेस्ट करवानी है, ठीक है। अब मैट्रिक लेवल के डॉक्यूमेंट्स आपने रेलेवेंट बोर्ड में सबसे पहले वेरीफाई करवाने हैं, उसके बाद फिर इंटर बोर्ड से IBCC से करवाने हैं, इंटर बोर्ड चेयरमैन कमेटी जो है वहां से आपने टेस्ट करवाने हैं, उसके बाद आपने मोफा से टेस्ट करवाने हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से टेस्ट करवाने हैं, ठीक है। ये कंप्लीट अटेस्टेशन हो जाएगी आपके मैट्रिक लेवल यानी सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन लेवल के डॉक्यूमेंट्स की। उसके बाद हम बात करते हैं जी जिन बच्चों ने इंटरमीडिएट
किया हुआ है 2 ईयर्स वाला, उनको भी ये चीज देखनी है कि अगर उनके इंटरमीडिएट की सनद या सर्टिफिकेट के ऊपर, यानी हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट के ऊपर सब्जेक्ट्स के मार्क्स अलग अलग मेंशन हैं, फिर उन्होंने जस्ट सर्टिफिकेट को ही टेस्ट करवाना है। और अगर उनके सब्जेक्ट्स के मार्क्स उनके ऊपर मेंशन नहीं है तो फिर उन्होंने जो है वो अपने साथ साथ ट्रांसक्रिप्ट्स को भी, यानी डिटेल मार्कशीट को भी अटेस्ट करवाना है। ये भी उन्होंने सेम प्रोसेस के तहत ही अटेस्ट करवानी है। सबसे पहले उन्होंने रेलिवेंट बोर्ड में जाना है, बच्चों ने अपने डॉक्यूमेंट्स को लेके वहां से वेरीफाई करवाने हैं, उसके बाद IBCC से करवाने हैं, उसके बाद मोफा से आपने टेस्ट करवाने हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से। अब आ जाता है जी आपका इंटरमीडिएट के साथ, अगर आपने इंटरमीडिएट नहीं किया हुआ, उसकी जगह पे डिप्लोमा किया हुआ है DAE, तो DAE के जो रिजल्ट कार्ड होते हैं वो अलग होते हैं, DAE का जो सर्टिफिकेट होता है वो अलग होता है। तो DAE के लिए तो ये फॉर श्योर है कि जिन बच्चों ने DAE किया हुआ है उन्होंने अपनी यानी सनद को, यानी सर्टिफिकेट को भी अटेस्ट करवाना है और उससे जो मिले हुए आपके ट्रांसक्रिप्ट्स हैं उनको भी अटेस्ट करवाना है। अटेस्ट उन्होंने कैसे करवाना है? अपने रेलिवेंट बोर्ड से सबसे पहले अटेस्ट होंगे, उनके टेक्निकल बोर्ड से, उसके बाद IBCC से अटेस्ट होंगे और उसके बाद जो है वो मोफा से डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट होंगे। अब बात कर लेते हैं हम O लेवल्स A लेवल्स वाले स्टूडेंट्स की, तो उन्होंने भी सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो IBCC से उनकी इक्विवेलेंस बनवानी है, ठीक है, और उनको IBCC से फिर अटेस्ट करवाना है, उसके बाद मोफा से डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवाना, ठीक है। उनकी जो है वो सर्टिफिकेट्स भी अटेस्ट होंगे और उनके ग्रेड मार्कशीट्स भी अटेस्ट होंगी। अब हम बात कर लेते हैं बैचलर्स और मास्टर्स लेवल की। बैचलर्स में 4 इयर्स वाला बैचलर भी आ जाएगा और 2+2 वाला बैचलर्स भी आ जाएगा। तो आपने बैचलर की डिग्री, ठीक है, 2+2 वाले में बैचलर BSc प्लस MSc की और 4 इयर्स वाले में बैचलर्स की डिग्री, और इसके तमाम ट्रांसक्रिप्ट्स या रिजल्ट कार्ड्स जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स, ये सब के सब आपने सबसे पहले HEC से अटेस्ट करवाने हैं, उसके बाद मोफा से अटेस्ट करवाने हैं। मास्टर्स की अगर हम बात करें, यानी MPhil की अगर हम बात करें, तो उसकी भी डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट सबसे पहले आपने HEC से अटेस्ट करवाने हैं, उसके बाद आपने मोफा से अटेस्ट करवाने हैं। ये आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन की डिटेल है। ये आपके डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट होने चाहिए। जब आप अप्लाई करोगे तब आप अनअटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स की बेस पर भी अप्लाई कर सकते हो कुछ कंट्रीज में, लेकिन जब आपका उन्होंने फाइनल डिसीजन देना है कि आपको वो डॉक्यूमेंट की बेस पर आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो उन्होंने आपके अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स मांगने हैं। आपको वो टाइम दे देंगे 2-3 हफ्तों का, उसके अंदर आप अटेस्ट करवा के डॉक्यूमेंट्स उनको प्रोवाइड करेंगे। फिर आपको शेंजन जोन के कंट्रीज की जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं वो फिर आपको फाइनल डिसीजंस देंगी। वैलिड पासपोर्ट आपको चाहिए अप्लाई करने के लिए। वैलिड पासपोर्ट की डेफिनेशन ये है कि जब से आप अप्लाई कर रही हैं तब से लेके जब तक का आपका प्लान्ड स्टे है जिस कंट्री में आप अप्लाई कर रहे हैं, यानी TRP की आपकी जो डेडलाइन होगी जब तक की वो है, उसके आगे आपने 4 से 5 महीने तक की अपने पासपोर्ट की वैलिडिटी मेक श्योर कर लेनी है, ठीक है। यानी अगर आज आपकी TRP स्टार्ट हो रही है और आपकी 1 साल बाद जाके TRP खत्म हो रही है, तो आपका जो पासपोर्ट है वो TRP की एंड डेट के आगे 5-6 महीने तक वैलिड होना चाहिए, ठीक है। वो आपका वैलिड पासपोर्ट कंसीडर होता है। उसके अलावा आपको रिकमेंडेशन लेटर्स चाहिए, ठीक है। आपके लास्ट इंस्टीट्यूट जहां से आपने पढ़ा है वहां के 2 डिफरेंट टीचर्स आपको रिकमेंड करें कि आपके वो उस्ताद रहे हैं, उन्होंने आपको ऑब्जर्व किया है और वो आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं आपके बिहेवियर को, आपके एजुकेशनल करियर को देखते हुए कि आप कहीं और अब्रॉड स्टडी करने के काबिल हैं या नहीं है। मोटिवेशन लेटर आपको चाहिए। मोटिवेशन लेटर अगर आप खुद लिखना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। जाहिर है आपसे ज्यादा कंसर्न आपकी स्टडीज के लिए कोई भी नहीं है। हमारी फिर भी एक्सपर्ट टीम है जो खुद मोटिवेशन लेटर आपको लिख कर देगी। बाकायदा आपकी सारी जो है वो इंटेंशंस वो लेंगे, वो उसके अंदर ऐड करेंगे, लेकिन उसको मॉडिफाई करके आपकी मोटिवेशन लेटर्स को फाइनल टच देके फिर हमारी टीम जो है वो अप्लाई करेगी। व्हाइट बैकग्राउंड वाली फोटोग्राफ्स आपकी चाहिए होंगी अप्लाई करने के लिए। और एक चीज, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट या फिर इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट, डिपेंड करता है आप किस कंट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ये आपके लिए लाजिम व मलजूम डॉक्यूमेंट है, ठीक है। या आपके पास IELTS हो या आपके पास PT हो, कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट आपने जिस कंट्री जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो रिक्वायरमेंट आपको वहां से पता चल जाएगी, ठीक है। वो या फिर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आपको अपने लास्ट अटेंडेड इंस्टीट्यूट से मिलेगा और लैंग्वेज टेस्ट आपको पता ही है कि वो आपने करना है और वो उसका आपने सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना है। तो ये मेन जो है वो डॉक्यूमेंट्स हैं कि जब आप शेंजन जोन में किसी भी कंट्री में अप्लाई कर रहे होते हैं उससे पहले आपके ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए। या अगर आपने प्रोसेस स्टार्ट कर लिया है, आप यूनिवर्सिटीज फाइंड आउट कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो, अभी आपके डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड नहीं है, तो आप उस दौरान भी अपने डॉक्यूमेंट्स हफ्ता 10 दिन के अंदर अटेस्ट करवा सकते हैं अर्जेंट बेसिस पे। तो ये एक अटेस्टेशन की कंप्लीट गाइड थी। कोई भी आपका क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप वो पूछ सकते हैं। थैंक यू।